शब्दमय विग्रह श्रीमद्भागवत महापुराण को सादर प्रणाम। विराजमान समस्त विप्र बंधुगण उनके श्री चरणों में प्रणाम। सन्मुख विराजमान समस्त श्रोता बंधु जिनके हृदय में श्री राधा मुकुंद युगल बिहारी सरकार की अद्वितीय छवि व्याप्त है, उस छवि को प्रणाम। आज ठाकुर की मंगलमयी कथा का सप्तम दिवस, विगत 6 दिनों से हम और आप ठाकुर की आनंदमयी कथा में गोते लगाते आ रहे हैं। आज उसी क्रम में का विश्राम दिवस। प्रातःकालीन हम सबने सुंदर ब्राह्मणों का दर्शन किया, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा करी। ये हमारा और आपका परम सौभाग्य है कि पहला सौभाग्य तो ब्रज की भूमि मिली, दूसरा सौभाग्य सत्संग प्राप्त हो रहा है, तीसरा सौभाग्य ब्राह्मणों का दर्शन हो रहा है। ये सबरे सौभाग्य एक साथ प्रकट हो रहे हैं, तो ठाकुर जी का हेतु की कृपा। आइए बड़े भाव से, बड़े तन्मयता के साथ कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन कर अपने वाणी को पवित्र करें, एकाग्र करें, तदुपरांत ठाकुर की हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद, हरि गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गंगे गोविंद गोविंद यमुने गोविंद गोविंद, 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 राधे गोविंद गोविंद श्यामा 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 गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे
हमने और आपने सुंदर ठाकुर जी के विवाह महोत्सव का आनंद लिया। ठाकुर जी का जो पहला विवाह संपन्न हुआ है तो राक्षस पद्धति से हुआ है। विवाह भी कई प्रकार के होते हैं ना, जिसमें 4 प्रकार तो विशेष बताए गए हैं। पहला तो होता है वैदिक विवाह, जो सुंदर अग्नि की सन्निधि होती है, अग्नि को साक्षी मान करके ब्राह्मणों की सन्निधि में सुंदर मंत्रोच्चार द्वारा जो विवाह होवे। नारायण नमो नारायण नारायण। तो ब्राह्मणों की सन्निधि में जो विवाह होवे वो हुआ वैदिक विवाह। दूसरा होता है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह भी आजकल खूब चल रहा है महाराज। लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी है, कोर्ट में जा करके। ये होता है दूसरे श्रेणी का विवाह, कोर्ट मैरिज वाला गंधर्व विवाह। तीसरा होता है राक्षस विवाह कि महाराज बारात किसी और की आनी हो और लड़की भाग किसी और के साथ जाए। और चौथा होता है पिशाच विवाह, जिसमें ना लड़की राजी होवे ना लड़की का परिवार राजी होवे और जबरन उसका हरण करके जबरन विवाह कर लिया जावे, वो होता है पिशाच विवाह। तो ठाकुर जी का हमारे 3 विवाह तो ऐसे हुए। बाकी प्राय अगर देखा जावे तो ज़्यादातर विवाह इनके ऐसे ही हो रखे हैं। नारायण। लोग कहते हैं कि आखिर रुक्मणी ने अपने जीवन में ऐसा किया क्या था कि उसे गोविंद मिले। तो रुक्मणी ने अपने पत्र में लिखा था कि ठाकुर श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते। प्रभु आपको कभी देखा नहीं है मैंने, केवल आपको सुना है। आपके बारे में केवल सुन करके इतना प्रेम हो गया है कि बरहूं कृष्ण न तरहूं कुमारी। विवाह के लिए चाहिए तो केवल कृष्ण चाहिए। केवल सुनने मात्र से गोविंद की प्राप्ति हो गई। तो हम भी महाराज विगत 7 दिनों से केवल मेरे हिसाब से यही बता रहे हैं कि ज्यादा सुनो, जितना हो सके सुनो। ठाकुर जी का पहला विवाह माता रुक्मणी के संग में हुआ, जिनके घर में साक्षात कामदेव प्रकट हुए हैं, प्रद्युम्न जी महाराज। कामदेव जब भोलेनाथ के पास गए थे, जब भोलेनाथ का माता सती के साथ वियोग हो गया तो अखंड समाधि लगा करके बैठ गए। तो देवताओं ने विचार किया कि अगर ये समाधि में रह जाएंगे तो फिर महाराज राक्षसों का उद्धार कैसे करेंगे, तो इनका ब्याह करवाना पड़ेगा। अब ब्याह के लिए राजी ना होवे तो कामदेव को लिया साथ में कि चलो तुम अपने बाण चलाना, तो क्या पता राजी हो जावे। तो कामदेव इस बात को भली भांति जानता था। रामचरितमानस में तो इसका बड़ा अच्छा उल्लेख है। कामदेव भली भांति जानता था कि शिव के समक्ष जाकर के शिव से द्रोह करना ये साक्षात मृत्यु को निमंत्रण देना है। कामदेव जानता था कि मेरा अंतिम है, लेकिन फिर भी जगत हित के लिए कामदेव गए। और जो ही महाराज कामदेव ने अपने सम्मोहन स्तंभन उच्चाटन चलाए, भोलेनाथ के नेत्र खुले और जैसे नेत्र खुले कामदेव भस्म। अब रति मैया कामदेव की पत्नी गिड़गिड़ाते हुए भोलेनाथ के पास पहुंची कि सरकार हमारे पति की इसमें क्या गलती थी, आपने उनको भस्म कर दिया। वो तो आपके पास आए थे कि विवाह हो जाए, लड़के बच्चे हो जाएं, घर परिवार आपका बढ़िया बस जाए, तो वो तो आपके ही कल्याण के लिए आए थे और आपने मेरे ही पति को भस्म कर दिया। मैं कहाँ जाऊं? तब भोलेनाथ ने कहा चिंता मत करो, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। वचन अन्यथा होई न मोरा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा। वचन अन्यथा होई न मोरा। वचन अन्यथा होई न मोरा।
कृष्ण तनय। प्रद्युम्न जी का प्राकट्य हो, जैसे ही प्रकट भय तो सांबरासुर ने हरण कर लिया और ले जा करके महाराज समुद्र में फेंक दिया। अब समुद्र में उनके बालक को मछली निकल गई और मछली को मछुआरे ने पकड़ा और वापस ले जा करके सांबरासुर को ही भेंट कर दी वो मछली। अब जब रसोई में मछली कटी तो बालक निकला तो सांबरासुर ने सोचा प्रभु की शायद कृपा हो गई जो प्रसाद स्वरूप मिला हो। अभी नहीं जानता था कि काल ही है ये मेरा। लालन पालन करने लगा। अब रति बेचारी रोती बैठी रहती थी तो नारद जी गए एक दिन उसके पास कि तू यहाँ रो रही, तेरा पति तो जन्म ले बैठा, जा पति की ही सेवा कर ले। सांबरासुर के यहाँ दासी बन करके रहती हैं और खूब सेवा करती हैं कामदेव की। नारायण खूब सेवा करती हैं। अब और प्रद्युम्न जी बड़े कम ही समय में बड़ी जल्दी बड़े हो गए। तो एक दिन कहते देखो देवी आप मेरी सेवा तो बड़े करती हो, परंतु आपकी सेवा करती तो माता जैसी हो, लेकिन आपकी सेवा में मातृत्व नजर नहीं आ रहा है। तो रति कहती है कि प्रभु मातृत्व तो नजर तब आवेगा ना जब मैं आपकी माता हूंगी। सरकार हूं तो आपकी पत्नी, तो मातृत्व कहां से नजर आवेगा। सारा वृत्तांत बताया जाकर के सांबरासुर को ललकारा, युद्ध किया और युद्ध के बाद महाराज वापस पहुंचे जब अपने घर में तो माता रुक्मिणी का तो खुशी का पारावार ही नहीं रहा। गया तो पुत्र बेचारा अकेले था, लेकिन आया बहुरानी के साथ में तो और प्रसन्न हो गई। तो ठाकुर जी का सुंदर प्रथम विवाह आप सबने दर्शन किया है। दूसरा विवाह गोविंद का सत्राजित नाम का एक राजा है जो बड़ा ही सूर्य भक्त है, जिसने अखंड तपस्या करके सूर्य नारायण को प्रसन्न करके एक मणि दौड़े दौड़े आए द्वारकाधीश के पास। द्वारकाधीश आपकी जय जयकार हो, आपकी कीर्ति इतनी बढ़ चुकी है कि सूर्य नारायण स्वयं आपके दर्शन के लिए आपके पास आ रहे हैं। गोविंद कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, सूर्य नारायण नहीं आएंगे। बोले ना प्रभु, अभी हम देख करके आ रहे हैं, साक्षात सूर्य नारायण आपके दर्शन के लिए आ रहे हैं। महाराज उस मणि का ऐसा प्रकाश था मानो सूर्य आ रहा। जब प्रसेन आया मिले महाराज सत्राजित से, तो गोविंद ने कहा सत्राजित ये मणि तो तुमने बड़े तप से प्राप्त की है, तो इसका कुछ लाभ ले रहे हो। बोले बस गोविंद लाभ क्या लेना, सब भगवान की कृपा से पर्याप्त है, तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो गोविंद कहते कि जब तुम नहीं ले रहे हो तो ये मणि मुझे दे दो, इससे जो भी सोना प्रकट होगा उसको मैं राज्य हित में उपयोग करूंगा। तो सत्राजित कहता है सरकार ये मणि मैंने तप करके ली है, और ये मैं आपको कैसे दे दूं। अब गोविंद ने कहा कि चलो कोई बात नहीं भाई, तुम्हारी वस्तु है, तुम नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं। अब सत्राजित लौट करके घर में आया। सत्राजित का भाई प्रसेन एक दिन उस मणि को धारण करके वन में चला गया शिकार करने, और स्वयं ही शिकार हो गया। सिंह ने मारा, सिंह ने मणि छीन ली। अब सिंह आगे गया तो जामवंत जी ने सिंह का शिकार किया, और सिंह का शिकार करके महाराज मणि उन्होंने ले ली। अब जब 2-4 दिन हो गया प्रसेन वापस नहीं आया, तो सत्राजित बड़ा चिंतित हुआ।
एक दिन अपनी पत्नी के पास गया, कहता देखो देवी, हो ना हो द्वारिकाधीश ने मणि मांगी थी और मैंने उनको देने से मना कर दिया था, लेकिन अभी इसकी कोई पूरी जानकारी तो नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पर मेरे भाई का 17 गोविंद ने ही हरण करके उस मणि को छीन लिया है, लेकिन अभी इस बात का कोई सबूत नहीं है, तो तुम किसी से कहना मत। महाराज माताओं से कह दिया जावे अगर कि किसी से कहना मत, तो महाराज कहती तो वो किसी से नहीं है, बस पड़ोसन के पास गई, कहती देख बहन तुझसे एक बात बताऊं, अंदर की बात है, द्वारिकाधीश ने मेरे देवर को मार करके उससे मणि का हरण कर लिया, लेकिन अभी तू किसी से कहना मत, देख आपस की बात है, अभी कोई सबूत नहीं है। अब महाराज उनकी पड़ोसन अपनी पड़ोसन के पास की ऐसा ऐसा है, वो अपनी पड़ोसन के पास, वो अपनी पड़ोसन के पास, करते करते महाराज पूरे नगर में हल्ला हो गया कि द्वारिकाधीश ने मणि के चक्कर में सत्राजित के भाई को मार दिया। अब जब अच्छा जनता की भी हवा ऐसी कि जिधर चले उधर ही जनता, अब जनता भी ये कहने लग गई कि देखो देखो, पहले जब छोटा था तो घरों में जाकर के माखन मिश्री चुराता था, और अब जब बड़ा हो गया है तो हीरे जवाहरात भी इसने चुराने चालू कर दिया। अब जब गोविंद के पास खबर गई तो गोविंद बड़े चकित किए, अच्छा झूठा कलंक लगा। अब इस कलंक से निपटारा पाने के लिए गोविंद निकले हैं खोज में। प्रसेन मिला है, सिंह मिला, जो ही जामवंत जी की गुफा के पास पहुंचे तो देखते क्या है कि जामवंत जी की कन्या जामवती उस मणि के साथ में खेल रही है। जैसे गोविंद को देखा डर गई, उतने में सत्राजित आया युद्ध के लिए लड़का, महाराज जामवंत जी आए युद्ध के लिए ललकारा है। पहचान तो गए कि ये साक्षात नारायण है, ये द्वारिकाधीश कृष्ण है, लेकिन जामवंत जी कहते देखो प्रभु, ये मणि मैंने युद्ध करके ली है, सिंह को मारा है तब मुझे जाकर के मणि मिली है, तो अगर आपको ये मणि चाहिए तो पहले मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। 27 दिन पर्यंत जामवंत जी का और गोविंद का युद्ध चला, और 28वें दिन गोविंद ने ऐसा उठा करके पटका है कि जामवंत की एक एक हड्डी हिल गई, और जब हड्डियां हिल गई तब जामवंत ने हाथ जोड़ लिए, सरकार में समझ गया बस आप ही मेरे राम जी हो, इसमें कोई संशय नहीं। राम जी कैसे? एक बार जामवंत जी ने राम जी के समक्ष इच्छा प्रकट की थी कि प्रभु ये शरीर आपके साथ एक बार मल्लयुद्ध करना चाहता है। तो राम जी ने कहा ये मेरा मर्यादा अवतार है, और इस मर्यादा में सेवक और स्वामी का कभी युद्ध नहीं होता है, परंतु कृष्ण अवतार में तुम्हारा ये मनोरथ भी मैं पूर्ण करूंगा। तो आज उसी मनोरथ को पूर्ण किया है जामवंत जी के। अब जामवंत जी कहते हैं सरकार, ये मणि तो मैंने अपनी कन्या को दे दी थी, अब कन्या को दी हुई वस्तु कभी वापस तो नहीं ली जाती है। तो बोले फिर क्या? बोले एक काम कर सकते हैं, आप मेरी कन्या के संग में विवाह कर लो, तो उसके बदले में महाराज दहेज स्वरूप आपको ये मणि प्रदान कर दो। गोविंद कहते हैं बहुत अच्छी बात है। गोविंद ने महाराज वन में जामवती जी के साथ विवाह संपन्न किया। लौट करके आए, जब सत्राजित को सारी बात बताई, सत्राजित भी बड़ा लज्जित हुआ, तो उस लज्जा के चक्कर में अपनी बहन सत्यभामा का विवाह गोविंद के साथ कर दिया, और दहेज स्वरूप में महाराज वो मणि गोविंद को ही देने लगा। तो गोविंद कहते हैं कि मणि मुझे क्यों दे रहे हो? बोले प्रभु ये मैंने पहले ही सोच रखा था कि अपनी बहन को दूंगा। बोले देखो कुछ भी हो जाए मणि नहीं ले सकता मैं। बोले सरकार ये मेरा संकल्प था कि अपनी बहन को दूंगा।
बोले तो एक काम करो, ये मणि तुम अपने पास रखो, इससे जो धन प्रकट होगा रोज गाड़ी में भर भर करके हमारे महल पहुंचाते जाना, हम स्वीकार करेंगे। क्योंकि अगर कहीं मणि ले गया तो फिर जनता की हवा महाराज पहले क्या करे थे फिर यही कहेगी। क्योंकि अब जब लौट करके आए लोगों को पता चला तो लोग फिर ये कहने लगे कि बताओ, हमें तो पहले ही पता था कि द्वारकाधीश कभी ऐसा कर सकते हैं क्या? भला उनके दरबार में किस चीज की कमी है जो इस दुष्ट की मणि चुरावेंगे? अरे ये तो सत्राजित ही दुष्ट था, द्वारकाधीश पर झूठा कलंक लगा रहा था। अब द्वारकाधीश कहते अगर कहीं मणि लेकर के चला गया तो जनता फिर बदल जाएगी। कहे कि देखो सारा खेल मणि का ही था, मणि के चक्कर में लड़की भी ले गया, मणि भी ले गया, इसलिए मणि नहीं लेकर के जाऊंगा। अगर आपका संकल्प है तो इससे जो भी प्रकट होवे गाड़ी में भर भर के घर पहुंचाते रहना, उसका इस्तेमाल हम बराबर करेंगे, लेकिन मणि आप अपने घर में रखो। सुंदर ठाकुर जी का तीसरा विवाह संपन्न हुआ। चौथा विवाह कालिंदी के साथ संपन्न हुआ। कुरुक्षेत्र आए हुए थे गोविंद पांडवों से मिलने के लिए। अर्जुन के साथ में यमुना किनारे गए तो देखते क्या है कि एक स्त्री यमुना किनारे बैठ करके तप कर रही है। अर्जुन को भेजा जाकर के पूछो तो कौन। अर्जुन ने जाकर के पूछा तो उन्होंने अपना परिचय दिया, अयम ही सविता द्वैता, मैं सूर्य पुत्री यमराज की बहन। तो वर किसके तप किसके लिए कर रही? तो कहती हैं विष्णु वरेण्यम वरम देहि, मैं उस द्वारिकाधीश को पति रूप में पाने के लिए यहाँ बैठ कर के तप कर रही हूँ। तो अर्जुन ने कंफर्म किया कि द्वारिका के राजा श्री कृष्ण द्वारिकाधीश ना? बोले हाँ महाराज। दौड़े दौड़े आए गोविंद के पास, बोले सरकार आपका तो शुक्र बड़ा तेज है। बोले क्यों? बोले ये भी आपके लिए ही बैठी। गोविंद ने कहा पे देरी क्यों? महाराज कालिंदी के साथ में विवाह संपन्न किया। पांचवा विवाह बिंद अरविंद की बहन मित्रबंदा के साथ में महाराज हरण करके विवाह किया। नग्नजिति के साथ में महाराज छठा विवाह, जया के साथ में सातवां विवाह और भद्रा के साथ में आठवां विवाह। ये तो ठाकुर जी के 8 विवाह संपन्न भये हैं। और 16,100 की जो संख्या है वो भौमासुर नाम का राजा जिसने संकल्प लिया था कि 20,000 कन्याओं की संख्या जब पूर्ण हो जाएगी तो उन कन्याओं के साथ में एक साथ विवाह करूंगा, जिसमें 16,100 कन्याएं पूर्ण हो चुकी थी। ये जहां भी जाता युद्ध करता तो वहां से महाराज राजकुमारियों का हरण करके ले आता। वो अहरनिश गोविंद का चिंतन करती थी कि किसी तरीके से हमें बचाओ। आज गोविंद अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ में गरुड़ पर आसीन हुए हैं। साभर्य गरुणारुणा प्राज्ञ ज्योतिस्फुरं ययो, सत्यभामा को ही क्यों बैठाया है? सत्यभामा भूमि स्वरूपा है और भौमासुर भूमि पुत्र है। भौमासुर को वरदान था कि जब तक तेरी माँ तुझे मरने के लिए नहीं कहेगी तब तक तू मर नहीं सकता है। तो आज माँ को साथ में लेके जा रहे हैं गोविंद। अब गोविंद थोड़ी देर तो खेले, उतने में माता जी कहती कि गोविंद क्या खिलवाड़ कर रहे हो, मारो इस दुष्ट को जल्दी। और जो ही कहा तो गोविंद ने श्री कृष्णाय नमो नमः कर दिया। अब 16,100 की कन्याओं को मुक्त किया और उनको कहा कि भैया अब आज से आप सब स्वतंत्र हैं, आप अपने अपने घर जाओ। तो कोई इधर उधर हिले ही ना। गोविंद ने कहा क्या हुआ? बोले कहाँ जाएं प्रभु और किसके पास जाएं? आप एक बात बताओ, हम कारागार में बंद रही हैं तो कौन सा परिवार हमको स्वीकार करेगा? क्या हमारा परिवार हमको स्वीकार करेगा कि किसी दूसरे के घर में हम इतने दिनों से बंदी बन करके आए हैं? चलो परिवार स्वीकार कर लेगा, लेकिन क्या कोई राजकुमार हमसे विवाह करेगा? कि कोई बंधी रही हुई कन्या के साथ में कोई राजकुमार विवाह कर लेवे? हमारे पास अब कोई दूसरा चारा नहीं। गोविंद के सामने याचना प्रकट करी तो गोविंद ने पूछा फिर चाहती क्या हो? बोले सर के एक ही चीज है सरकार,
पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हरि बोल। धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी। भजन पापों का है भारी, भजन पापों का है भारी। जिसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे।
ठाकुर जी ने महाराज सुंदर सबको स्वीकारा है। इस प्रकार से ठाकुर जी के 16,108 विवाह संपन्न भय। इन 16,000 में महाराज जिसमें 10-10 पुत्र और एक कन्या भई। इस प्रकार से ठाकुर जी का वंशज पता है कितना था? 56 करोड़ वंशज थे ठाकुर जी के। ठाकुर जी भी सोचने लगे कि आए थे पृथ्वी का भार उतारने, आधी से ज्यादा जनसंख्या तो हमारी ही हो गई। समस्त रानियों के साथ में ठाकुर जी निवास कर रहे हैं और किसी भी रानी को ऐसा नहीं लगता है कि ठाकुर मुझसे कम प्रेम करते, उससे अधिक प्रेम करते। सबको ऐसा ही लगता है कि ठाकुर सबसे ज्यादा अधिक प्रेम मुझसे ही करते हैं। एक दिन ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि सारी रानियां कभी न कभी किसी न किसी बात पे रुष्ट होती रहती हैं और मैं उनको मनाता हूँ। ठाकुर जी को मनाना बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा प्रिय लगता है। जब ठाकुर जी और किशोरी जी क्रीड़ा करते थे तो उनकी क्रीड़ा में यह विशेष रहता था कि हमारी किशोरी जी नाराज होती थी और ठाकुर जी उनको मनाते थे। एक दिन ठाकुर जी कहते हैं कि किशोरी देखो रोज मैं मनाता हूं, आज आपकी बारी, आज मैं नाराज होऊंगा, आप मनाना। बोले सरकार आपके लिए बड़ा मुश्किल है नाराज होना। बोले नहीं, ऐसा संभव ही नहीं। बोले नहीं कर पाओगे। बोले अरे कैसी बात कर रहे हो, करके देखो। बोले जहां मेरे नेत्रों से एक अश्रु निकलेगा आप खींचे चले आने हैं, फिर ये नाराजगी किस चीज की? बोले हाँ बात तो ठीक कह रही हो। तो बोले बस जो क्रम चल रहा है वही चलने दो, मैं रूठूंगी आप मनाना। तो गोविंद कहते हैं कि जितनी रानियां हैं हमेशा कभी ये रूठी। अब 16,108 महाराज, अगर दिन में 100-200 भी रूठती होंगी तो तब जाकर के साल पूरा होता होगा सबका। हाँ, तो कहते सबको मनाता रहता हूं, लेकिन ये कभी जो मेरी रुक्मणी है आज तक मुझसे कभी नाराज नहीं है। तो वैसे तो गोविंद बड़ी चंचल प्रवृत्ति के हैं, चंचल मिजाज के हैं, लेकिन आज जब कक्ष में प्रवेश कर रहे हैं माता रुक्मणी के महल में तो बड़े गंभीर हैं। आज रुक्मणी माता ने कभी गोविंद का ऐसा स्वरूप देखा ही नहीं था गंभीर, हमेशा चंचल स्वरूप देखा था गोविंद का कि कभी इधर कभी उधर, कभी इधर निहारे कभी उधर निहारे, कभी मटके कभी बैठे। लेकिन आज बड़े गंभीर हैं और जाकर के महाराज आसन पर बैठ गए गंभीर अवस्था में। अब जब विराजे तो माता जी ने देखा तो वो भी चकित हो गई कि आखिर आज हुआ क्या। दौड़ करके गई, एक गिलास पानी लाया, गोविंद को पानी दिया। महाराज पंखा कर रही हैं खड़ी होकर के, कुछ पूछ भी नहीं रही हैं, चकित हैं कि आज आखिर हुआ क्या, गोविंद इतने गंभीर क्यों नजर आ रहे हैं। गोविंद कह रहे हैं कि अच्छा रुक्मणी एक बात बताओ। रुक्मणी जी स्वामी बताइए। बोले तुमने मुझसे विवाह क्यों किया? अब ज्यों ही बोला तो रुक्मणी मैया स्तब्ध की, आज ये पूछ क्या रहा है ये आदमी, और कब पूछ रहे हैं? जब 10-10 पुत्र और एक कन्या हो गई तब पूछ रहे हैं कि विवाह क्यों किया। गोविंद कहते तुमने अगर ये सोच करके विवाह किया हो कि मैं बड़ा सुंदर हूं तो काला कलूटा हूं, कोई बहुत सुंदर भी नहीं हूं, और तुम ठहरी बिल्कुल लक्ष्मी स्वरूपा। तुमने अगर ये सोच करके मुझसे विवाह किया हो कि मैं कोई बहुत बड़ा राजकुमार हूं तो ऐसा भी नहीं है।
मुझे खुद अपना राज्य छोड़ करके भाग करके यहां आना पड़ा है। तुम कहो कि कोई मैं बहुत बड़ा वीर योद्धा हूं, तो ऐसा भी नहीं है। अगर दुश्मन का बल अधिक पड़ता है तो मैं अपना रण छोड़ करके भाग भी जाता हूं, जैसा मथुरा से भाग करके यहां आकर के बसा हूं। तो कोई ऐसा बलवान भी नहीं है। तुम अगर सोच रही हो कि मैं बहुत बड़े कुल खानदान का हूं, तो ऐसा भी नहीं, क्योंकि मेरे पिता का ही पक्का नहीं। कोई कहता है देवकी वसुदेव की संतान है, तो कोई कहता है यशोदानंद बाबा की संतान है। तो कुल खानदान की बात छोड़ो, मेरे बाप का ही पता नहीं। तो ऐसा कुछ तो मेरे अंदर था नहीं जिसको देख करके विवाह किया तुमने। और तुम ठहरी राजकुमारी, और तुम्हारे लिए तो शिशुपाल श्रेष्ठ था, राजकुमार था, बहुत जल्दी राजा भी बन जाता। तो ऐसा कर सकती हो, अगर तुम जाना चाहो तो रुक्मणी तुम आज भी शिशुपाल के पास जा सकती हो, मुझे कोई समस्या नहीं। और ज्यों ही भोला महाराज कि तुम मुझे छोड़ करके जा सकती हो, रुक्मणी माता तो बेहोश होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ी है। ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप धारण किया, एक हाथ से माता रुक्मणी को संभाला, एक हाथ से जल पिला रहे हैं, एक हाथ से पंखा कर रहे हैं। जब माता जी उठी तो गोविंद कहते रहे, रुक्मणी अयम ही परमो लाभो गृहे सुगृह में धीना। अरे रुक्मणी, ये हास परिहास होता है। हास परिहास तो व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ में ही करेगा। जब पति थका हारा घर वापस आवे तो वो हंसी मजाक किसके साथ करेगा? अपनी पत्नी के साथ ही करेगा। तो ये तो मैं उपहास कर रहा था, मजाक कर रहा था। रुक्मणी मैया कहते हैं कि देखो महाराज, ये तुम्हारे लिए मजाक हो सकता है, परंतु ये मेरे लिए मजाक नहीं था। तुमने जो जो बोला, तुम्हारी सारी बातें बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य कहा है तुमने। तुमने कहा कि तुम निर्गुण हो, ये बात बिल्कुल सत्य है। ये तीनों गुण तुम्हारे अधीन है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये तीनों तुम्हारे अधीन है। तो भला तुम्हारे अंदर कोई गुण कैसे प्रवेश हो सकता है? तो बिल्कुल सत्य बात है तुम्हारे अंदर कि तुम्हारे अंदर कोई गुण नहीं। तुम कहते हो कि तुम कोई बलशाली नहीं हो, दुश्मन का बल बढ़ने पर अपना नगर छोड़ करके दूसरे नगर में भाग जाते हो। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि जब कोई भक्त तुम्हें पुकारता है हृदय से, तो तुम अपना वैकुंठ धाम भी छोड़ करके उस भक्त के हृदय में जाकर के निवास बना लेते हो। तो बिल्कुल ये भी सत्य है। तुमने कहा कि तुम्हारे पिता का पता नहीं। वेदों में तुम्हारी खूब स्तुति की गई है, और वेद का जब अंत आया है तो उसमें नेति नेति कह करके वेद बंद हुआ। अर्थात नेति का अर्थ होता है और है, और है, और है। मैया रुक्मणी कहते जब तुम्हारे बारे में वेद ही नहीं बताया, अभी पूरा कहता है और है, और है। तो जब तुम्हारे बारे में नहीं पता तो तुम्हारे बाप का पता कोई खाक बता सकता है? तो बिल्कुल सत्य बात। समझ गए ठाकुर जी की कमजोर नहीं है। सभी रानियों के साथ में सुंदर आनंद के साथ में वास कर। एक दिन अपने सबरे नाती पोता बच्चा वगैरह लेकर के क्रीड़ा कराने लगे। हाँ, ये परंपरा आज की नहीं महाराज, पुरानी। पहले पिताजी लोग लेकर के जाते थे बालकों को खिलाने के लिए, तो गोविंद के जमाने की परंपरा है। अच्छा, लोग आजकल ऐसा करें तो बड़ा अजीब नजर आता है। पहले पार्क वार्क में ले जाते थे माता जी, खेत पे ले जाते थे कि इधर अपना हल भी चलता रहे, उधर खेलते रहे बच्चे मिट्टी में। आजकल तो वो प्ले जोन आ गया है? संडे सैटरडे मॉल में टॉप फ्लोर पे प्ले जोन है, बच्चे वहाँ बेचारे खेलने जा रहे हैं। आश्रम में जब बच्चे आते हैं तो यहाँ आकर के माता जी बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि अब दिल्ली में बेचारा घर भी कितना बड़ा घर, 2 4 6 कमरे 8 कमरे ज़्यादा से ज़्यादा,
और उसमें भी खुली जगह नहीं। यहाँ करके खुली जगह देख करके अच्छी उछल कूद करते हैं कि खुली जगह तो मिलती है। तो गोविंद अपने बालकों को लेकर के गए, पार्क ले गए होंगे उस टाइम पे, जो भी रहा होगा पार्क। तो गोविंद तो एक आसन पर विराजमान हो गए। बालक खेलते खेलते गेंद से खेल रहे थे, गेंद चली गई कुएं में। जो ही बालकों ने कुएं में झांक करके देखा तो एक गिरगिट वहां विराजमान था, अद्भुत गिरगिट था। बालकों ने गोविंद को बुलाया। गोविंद ने जैसे उस गिरगिट को देखा, स्पर्श किया, तो उस गिरगिट की योनि को त्याग करके वो दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। गोविंद ने पूछा कि आपका परिचय क्या है? तो परिचय में ही बड़ा अहंकार है। नृगो नाम नागेंद्रो इक्ष्वाकुतनय प्रभो। मेरा नाम राजा नृग है और मैं इक्ष्वाकु वंश से हूं। एक बार आसमान में रहने वाले तारों की गिनती की जा सकती है, लेकिन मेरे किए हुए दान की गिनती नहीं की जा सकती। गोविंद कहते हैं कि तो इतना बड़ा दानवीर था, फिर भी गिरगिट क्यों नहीं मिली? चोरी का धन दान करता था क्या? बोले नहीं प्रभु, मैं गौ दान करता था। बोले गौ दान करता था, फिर एक गिरगिट क्यों नहीं? निश्चित बात है बूढ़ी गायों का दान करता रहा होगा। बोले ना, पयस्वनी तरुणी शील रूप गुणोद्भवा। पयस्वनी दूध देने वाली, तरुणी तरुण गाय का, शील रूप लात मारने वाली गाय नहीं, सीधी गायों का, शील रूप गुणोद्भवान, और सर्व गुणों से संपन्न गायों का दान करता था। बोले जब इतना बड़ा दानवीर था फिर गिरगिट क्यों? बोले सरकार एक बार गलती हो गई थी मुझसे। बोले एक ब्राह्मण को मैंने गाय दान करी, वो अपने घर में ले गया, गौशाला में बांधी, तो रात में वहां से गौशाला से गाय छूट करके वापस मेरी गौशाला में आ गई। और दूसरे दिन मैंने फिर उसी गाय का दान दूसरे ब्राह्मण को कर दिया। अब जिसको पहले किया था महाराज, वो अपनी गाय ढूंढते हुए आ रहा था, और जिसको अभी दिया वो अपनी गाय लेकर के जा रहा था। अब दोनों राक्षस में मिल गए महाराज, भिड़ंत हो गई अच्छी। वो कहे मेरी गाय, ये कहे मेरी गाय। दोनों महाराज मेरे पास आए। अब जब बात आई तो मैंने दोनों को समझाने का प्रयास किया कि भाई कोई भी एक गाय ले लो, मैं दूसरे को दूसरी गाय दे देता हूं। तो जो ब्राह्मण थे वो महाराज यही कहें कि ना, गाय लूंगा तो यही, क्योंकि ये संकल्प की हुई गाय। तो मैंने दूसरे ब्राह्मण से कहा कि ब्राह्मण देवता आप दूसरी गाय ले लो। वो कहते ना, मैं भी यही लूंगा, मैंने भी तो संकल्प करके लिया है। दोनों को खूब समझाया, लेकिन दोनों ब्राह्मण नहीं माने। तो मुझे भी क्रोध आया और मैंने क्रोध बस कह दिया कि रे ब्राह्मणों, तुम दरिद्र के दरिद्र ही रहो। और ज्यों ही कहा तो दोनों ब्राह्मण रुष्ट हो गए और द्वार पर उस गाय को छोड़ करके दोनों ब्राह्मण चले गए। आज उसी का फल है कि मुझे गिरगिट की योनि मिली, लेकिन धन्य है ठाकुर, आपके दर्शन मात्र से आज मैं इस योनि को से भी मुक्त हो गया। गोविंद अपने समस्त ग्वाल वालों को समझा रहे हैं कि जीवन में सब कुछ करना, लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि आपके द्वारा, आपके द्वार में कभी किसी ब्राह्मण का अपमान ना होने पाए। विप्र प्रसादात् धरुणी धरोहा, विप्र प्रसादात् कमलावरोहम्, विप्र प्रसादात् मम राम रामम्। आज हमको और आपको जो भी मिल रहा है सब ब्राह्मणों का आशीर्वाद। और हमारा आपका क्या धर्म बनता है कि सवेरे सवेरे ब्राह्मणों को बुलावे, नाश्ता भी करावे, भोजन भी करावे, और जावे तो दक्षिणा भी देवे।
अच्छा देखो, मैं ये कोई ब्राह्मणों की बुराई नहीं कर रहा हूं। ये हम और आप भली बात जानते हैं कि सवेरे बैठ करके ब्राह्मण कितना पाठ करते होंगे। क्यों कौशिक जी हैं? हम सब विगत 7 दिन से दर्शन कर ही रहे थे, तो बैठ करके कितना पाठ करते थे सब दिख रहा था। लेकिन ये हम उनको टोके, ये हमारा धर्म नहीं है। हमारे लिए वो पूज्य हैं, वो कुछ करें चाहे ना करें, हमारा धर्म है उनकी सेवा करना और पाठ करना वो उनका धर्म है। तो वो अपने धर्म का निर्वाहन करें और हम अपने धर्म का निर्वाहन करें। तो हमेशा प्रयास करना कि ब्राह्मण आपके द्वार से, ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो, ये मतलब नहीं है कि वो पूजा पाठ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि ब्राह्मण के वाक्यों में इतना सामर्थ्य है कि वो आपके सारे कार्यों को पूर्ण कर सकता है। क्योंकि ब्राह्मण के मुख पर साक्षात नारायण निवास करते हैं। और मैंने बताया, दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनस्य देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। ये सारे मंत्र ब्राह्मणों के अधीन हैं, देवताओं के। इसलिए इस पृथ्वी का देवता ब्राह्मण है। और रामचरितमानस में भी गोसाई जी ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों की ही स्तुति की है। कौन सी है? बंदहु प्रथम महिषुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। बंदहु प्रथम महिषुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। बंदहु प्रथम महिषुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। मोह जनित संशय सब हरना। गोसाई जी ने भी सर्वप्रथम ब्राह्मणों का ही सम्मान किया है। तो हमारा और आपका कर्तव्य बनता है, ठाकुर जी हम सबको ये शिक्षा दे रहे हैं कि जीवन में चाहे कुछ भी हो जावे, लेकिन हमारे और आपके द्वारा कभी ब्राह्मणों का अपमान, ब्राह्मणों का तिरस्कार नहीं होना चाहिए। या तो पहले जाओ ही मत उस पथ पर, और अगर पहुंच गए तो आपका कर्तव्य है कि ब्राह्मणों का सम्मान सदा आपके द्वारा होता है। ठाकुर जी ने सभी पुत्रों को, पौत्रों को समझाया है कि तुम सब भी कभी ब्राह्मणों का अपमान मत होना। इधर ठाकुर जी लौट करके आए हैं, नया राजा पैदा हुआ, महाराज राजा पौंड्रक। जिसने वासुदेव का स्वरूप धारण किया है और जिसकी सेवा में महाराज काशी नरेश आ गए। एक देवता बन जावे और एक पुजेरी बन जावे तो अच्छी दुकान चलती है सही बात। कहीं भी एक पुजेरी बैठा दो और एक देवता बैठा दो तो 2-4 ग्राहक जो है मिल ही जाएंगे। तो काशी नरेश ने पौंड्रक को कहा कि तू बढ़िया जो है वासुदेव का स्वरूप धारण कर और मैं तेरी पूजा करता हूँ। महाराज बढ़िया चकाचक 4 हाथ लगा लिए, बढ़िया स्वरूप बना लिया। अब जहाँ भी जावे तो सोई महाराज वो आरती लेकर के ठड़ा हो जाए तो सब महाराज ताली बजाए वे लगे, कहे बोल पौंड्रक भगवान की जय, तो लोग कहे वाह जय। अब नजर पड़ी द्वारिका पे तो महाराज पत्र लिख करके द्वारिकाधीश के पास भेज दिया। और उस समय जो है
हमारे बलदाऊ भैया ब्रज में आए हुए थे। अच्छा, बलदाऊ भैया जब तक गोविंद के साथ रहते थे तो ये छोटे मोटे जो इश्यूज थे ये गोविंद तक पहुंच नहीं पाते थे, वो पहले ही निपटा देते थे। लेकिन अब बलदाऊ भैया ब्रजमंडल में आए हुए थे, उधर वासुदेव हमारे गोविंद अलग हो गए, अकेले हो गए। तो पौंडरक ने अच्छा खासा पत्र लिख करके भेजा कि अरे नकली वासुदेव, असली वासुदेव का आगमन हो चुका है। अगर तो अपना हित चाहता है तो यथाशीघ्र द्वारिका त्याग करके कहीं अन्यत्र चला जा, अन्यथा तुझे मृत्यु दंड मिलेगा। महाराज जैसे गोविंद ने सुना बड़ी जोर से हंसे कि चलो अब इस नकली वासुदेव से भी मिल लिया जावे। गए पौंडरक के साथ युद्ध किया महाराज, पौंडरक का उद्धार किया। इधर हमारे बलदाऊ भैया मथुरा वृंदावन पधारे हुए थे तो ग्वाल वालों ने एक दिन कहा कि बलदाऊ भैया चलो यमुना स्नान करिए आप। बलदाऊ भैया कहते कैसी बात कर रहे हो, हमारी बहू है वो, हम जाएंगे यमुना स्नान करने। यमुना स्वयं आकर के हमारा स्नान कराएगी। और ज्यों ही आवाहन किया तो यमुना ने भी कह दिया कि महाराज घर घर जाके थोड़ी नहलाऊंगी, आना तो पड़ेगा। अब जब ही यमुना ने मना किया तो बलदाऊ भैया को क्रोध आ गया, उठाया हल महाराज यमुना को ही अपनी ओर खींचने लगे। तो जब थोड़ा सा खींची, आप गौर करना मैप में यमुना जी जो है ब्रजमंडल की ओर खींची हुई है, तो यमुना जी ने स्तुति की, राम राम महाबाहो ना जाने तुम विक्रमा। हे राम, हे बलराम, मुझे क्षमा करें, मैं आपके विक्रम को नहीं जानता। इधर ठाकुर जी सुंदर निवास कर रहे हैं, सुदामा चरित का प्रसंग आता है। सबने सुदामा जी को श्रवण कर रखा है, लेकिन जैसा चित्रण किया जाता है सुदामा जी का वैसा सुदामा जी है नहीं। सुदामा जी बड़े धनी हैं। सुदामा जी तो दरिद्र की श्रेणी, महाराज सुदामा जी दरिद्र नहीं, सुदामा जी बड़े धनी थे। उनके पास नाम जप का धन था और उन्होंने अपने जीवन में कभी धन की कामना ही नहीं की। व्यक्ति को मिलता क्या है, जिस वस्तु की हम कामना करते हैं वही मिलता है ना हमें। सुदामा जी ने कभी धन की कामना की ही नहीं, तो मिलेगा क्यों। सुदामा जी कभी किसी के घर में मांगने नहीं गए, ब्राह्मण थे, जो दान आ जाता था महाराज उसको ग्रहण कर लेते थे, कभी किसी के घर में जाकर के भिक्षा याचना नहीं की। और उसी प्रकार उनकी पत्नी सुशीला जो परम संतोषी है, लेकिन फिर भी देवियां चाहती हैं कि हमारे घर में अच्छी खासी व्यवस्था रहे। एक दिन सुशीला मैया बाहर बैठी थी, कुछ ब्राह्मणों ने देखा तो आपस में ही चर्चा कर रहे थे, गोविंद के द्वारिकाधीश के मित्र सुदामा का घर। शाम को ही पहुंची सुदामा जी के पास, पूछने लग गई कि बताओ बताओ बताओ। तो सुदामा जी ने बताया हाँ मित्र। खूब रट लगा ली कि जाओ द्वारिका जाओ, उनसे मिल करके तो आओ। बोले मैं उसके पास जाऊंगा तो करूंगा क्या, क्या मांगूंगा। बोले मांगने की आवश्यकता ही नहीं, वो करुणा निधान है, वो स्वयं सब प्रदान कर देगा। अब किसी तरीके से तैयार हुए तो बोले अब मित्र के घर में महाराज खाली हाथ जाऊं। 3 जगह पर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। पहला मित्र, दूसरा गुरु और तीसरी बिटिया के घर में। इन 3 जगहों पर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो बोले मित्र के घर में जाऊं तो क्या लेकर के जाऊं। सुशीला भी देखो कितनी परम संतोषी, आज जीवन में पहली बार किसी के घर में मांगने गई है सुशीला, और गई है तो द्वार पर खड़ी होकर के कहा बहन एक मुट्ठी चावल दे दे। आज पहली बार मांगा है तो पड़ोसन भी कहती बहन तू आज जीवन में पहली बार मेरे घर पर आई है, तू एक मुट्ठी चावल कहती, अगर तू कहते तेरे घर में एक ट्रक भिजवा दूं, एक बोरा भिजवा दूं, अभी रखवा दूं।
सुशीला कहती ना, केवल एक मुट्ठी। पड़ोसन के गई, वहां से भी एक, दूसरे घर में गई, वहां 4 मुट्ठी क्यों लिया? जानती थी कि मेरा पति उन गोविंद के समक्ष कुछ कह नहीं सकता, जाकर के अपनी व्यथा नहीं सुनाएगा, तो कुछ ऐसा तो कर दूं कि उनको समझ में, हमारा 4 मुट्ठी चावल 4 प्रकार के रखे, कि वो समझ जाए गोविंद के इनके घर में 4 मुट्ठी चावल भी नहीं था एक जैसा। आज सुदामा जी चल पड़े हैं, लेकिन अभी भी मन में संशय कि मित्र के घर में जाऊंगा, मित्र पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा। बचपन का मित्र है, कहीं भूल गया होगा और मेरा अपमान हो जाएगा, तब क्या करूंगा। मन तो नहीं कर रहा, मन कर रहा है वापस लौट जाऊं, लेकिन अब ये भी समस्या है कि वापस लौटूंगा तो सुशीला पूछेगी, तो अब सुशीला को क्या जवाब दूंगा। अब किसी तरीके से पहुंचे हैं, एक वृक्ष के नीचे बैठ कर के विश्राम किया है, निद्रा आ गई महाराज, सायाकालीन बेला हुई। अब जब सवेरा हुआ तो ठाकुर ने योग माया को आदेश कर दिया, को लाओ सुदामा को द्वारिका में पटको। द्वारिका पहुंचे जब महाराज, सोए तो थे पोरबंदर से थोड़ी दूरी में, लेकिन उठे जब सवेरे तो द्वारिका में उठे। अब जब यूँ उठे महाराज, आजू बाजू से लोग जा रहे थे, उनसे पूछा भैया द्वारिका नगरी कितनी दूरी? ने बोले बाबा तू द्वारिका में ही खड़ा है। कृष्ण के महल के समक्ष गए हैं वो। अच्छा, लोग बड़ा वो दिखाते हैं कि गोविंद पहुंचे हैं, द्वारपालों ने धक्का दिया है, मिलने से मन, ऐसा कुछ भी नहीं था। आप विचार करो कि जिसका स्वामी इतना बड़ा ब्राह्मण भक्त हो, क्या उसके सेवक कभी किसी ब्राह्मण का अपमान कर सकते हैं? जिसका स्वामी इतना ब्राह्मणों का भक्त हो, ब्राह्मणों का पूजन करता हो, उसका सेवक कभी ब्राह्मण अपमान मारा संभव ही नहीं है। गोविंद के द्वारपालों ने सुदामा जी का बड़ा सत्कार किया है, बड़ा आदर किया है, और जाकर के महाराज गोविंद को ज्यों ही बताया है कि आपके बचपन के मित्र सुदामा का आगमन हुआ है, गोविंद दौड़ पड़े हैं सिंहासन छोड़ करके। न पटका धारण किया है, न चरणों में पादुका धारण की है। आज सारे सेवक, सारी रानियां भी चकित हैं कि आखिर आज गोविंद के द्वार पर ऐसा कौन आ गया कि जिसके लिए गोविंद ने न पादुका धारण करी, न पटका धारण किया है। दौड़ पड़े द्वार पर, जाकर के सुदामा को हृदय से लगाया है महाराज, रोते हुए लेकर के, और अंतःपुर में लेकर के जिस सिंहासन पर स्वयं विराजते हैं उस सिंहासन पर सुदामा को विराजवाया है। सारी रानियां चकित हैं कि आखिर ये है कौन ऐसा। जिसके लिए गोविंद ने अपने सिंहासन को छोड़ दिया। और एक मित्र की महाराज, अच्छा देखो मित्रता में भी सम्मान कितना। मित्र तो समन्वय का होता है, लेकिन यहां सम्मान। पानी परात को हाथ छो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पानी पर हाथ की आवश्यकता नहीं, लेकिन महाराज नैनों से, नेत्रों से ऐसा अश्रुपात हो रहा है कि गोविंद ने महाराज हाथों में उनके चरणों को ले रखा है, नैनों के जल से पग धो। ये मित्रता। अब जब स्वागत सत्कार हो गया तो आपस में दोनों मित्र चर्चा करने लगे, और मित्र कैसी रही, क्या कैसे सब बताया।
गोविंद कहते बाबागिरी में ही रह गए या विवाह वगैरह भी किया? तो सुदामा जी ने हाँ सिर हिलाया कि हाँ किया। बोले अच्छा, तो फिर निश्चित तौर पर भाभी जी ने मेरे लिए कुछ भेजा भी होगा। महाराज भेजा तो है, लेकिन अब कैसे कह देवे कि 4 मुट्ठी चावल तो अपनी छुपा रखी है। अरे बता क्या भेजा? महाराज जो ही पूछे बता तो और छुपावे। अब कहीं माता जी 2-4 किलो काजू कतली का डिब्बा होता तो उसे निकाल के दे देते कि ले जाओ अंदर। अब बेचारे चावल कैसे देवे? गोविंद ने पोटली छीन ली है और जो ही उसको खोला है 4 प्रकार के चावलों को देख करके गोविंद के भी नेत्र सजल हो गए। पहली मुट्ठी पान किया है, सारी दरिद्रता का हरण कर लिया है। दूसरी मुट्ठी जैसे ही पाया है, सारा सुख प्रदान किया है। तीसरी मुट्ठी पाकर के सारा वैभव, सारा ऐश्वर्य प्रदान किया। और जो ही चौथी मुट्ठी उठाया है, रुक्मणी जी हाथ पकड़ ली, बोले सरकार अब तुम्हारे पास केवल हम ही बचे हैं। तो अगर ये विधान हो गए कि हमको भी इसी बाबा को सौंपना हो तो ये भी पालो। रुक्मणी जी ने वो चावल ले लिए, बोले प्रभु ये सब हम रानिया प्रसाद में बांट लेंगे। अब सुदामा जी कहते हैं कि अच्छा ये बताओ गोविंद तुमने भी विवाह किया? गोविंद कहते हैं सरकार इस विषय में तो हमारे ऊपर विशेष कृपा रही है। बोले अच्छा बुलाओ। अब महाराज आए वे लगी, रुक्मणी जी आई, प्रणाम करी तो लंबा चौड़ा आशीर्वाद दिया। ऐश्वर्य मस्तु, कल्याण मस्तु, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवान भव वगैरह वगैरह के दे दी। अब दूसरी आई महाराज सत्यभामा, तो दूसरी को भी लंबा चौड़ा। तीसरी आई, तीसरे को भी महाराज 7-8 है गई, तो अब थोड़ा सा आशीर्वाद कमजोर हो गया। कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। अब जब 12-15 की संख्या पहुंच गई, 20 की पहुंच गई, तो सुदामा जी कहते क्यों रे, मैंने तेरी पत्नियों के लिए बोला था, पड़ोस में भी निमंत्रण दे आया क्या? बोले ना सरकार, सब अपनी। बोले अच्छा। अब महाराज 100, 200, 300 पहुंची। तब सुदामा जी ने कहा ये भी? बोले बस अपनी। 200, 400, 500, 1000 की संख्या पहुंची तो सुदामा जी ने पूछ लिया कि अरे फैक्ट्री वैक्ट्री लगा रखी पत्नियों की, बस निकलती जा रही हैं। 16,108 की संख्या है। किसने आशीर्वाद देवे माता जी? सुदामा बेचारा बूढ़ा बुजुर्ग आदमी। ठीक बात है, किसने आशीर्वाद देवे? गला भी सूख गया 1000-2000 में, तो हाथ हिलाने लगे तो महाराज थोड़ी देर में हाथ भी दर्द करने लगा, तो मुंडी हिलाने लगे। अब थोड़ी देर में मुंडी भी दर्द करने लगी। तो सुदामा जी ने कहा कन्हैया रोक इन्हें, तू आ, तुझे आशीर्वाद देता हूं तो अपनी पत्नियों में बारी बारी से जाकर के बांटते रहियो। ये ब्राह्मण का तप है कि ब्राह्मण का तप ऐसा होवे कि कृष्ण को भी आशीर्वाद देने का सामर्थ्य ब्राह्मण के अंदर है। लेकिन ब्राह्मण कैसा तप तो हो। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन तो सुदामा जी ने काट लिए। अब 4-6 दिन जब बीत गए तो गोविंद एक दिन पूछते हैं कि सुदामा घर की याद नहीं आ रही क्या? बच्चे भी तो याद कर रहे होंगे। महाराज अभी तक तो नहीं आ रही थी कि चक आनंद में डूबे थे, लेकिन जो ही कहा मान लो कोई हमारे घर में मेहमान आवे और हम उससे पूछें कि भैया आ तो गए हो, चलो अब कब जाओगे, तो वो क्या कहेगा बेचारा? वो तो यही कहेगा भी 10 मिनट में निकलने ही वाला था मैं। सुदामा जी भी कह रहे हैं कि बस भाई निकलना ही है, आज सबरी तैयारी कर ली अपनी। मन ही मन सुदामा जी सोच रहे हैं कि इसने तो कुछ दिया नहीं, आया था लेने के लिए, कुछ दिया ही नहीं। अब जब चलने लगे तो चलते चलते भी चिंता नहीं चल रही कि सुशीला पूछेगी तो क्या बताऊंगा कि क्या दिया।
महाराज जैसे ही एक द्वार पार किया, सोई पीछे से गोविंद ने आवाज लगाई, सुदामा। तो सुदामा जी ने सोचा अब कुछ ना कुछ देगा, बुला रहा। तो गोविंद कहते हैं कि ये जो कपड़े पहन रखे तुमने शायद मेरे हैं। अब जो ये देखा महाराज बोले हाँ मैं भूल गया था। आए ठाकुर के पीताम्बरी उतारी, अपने फटे पुराने फिर धारण किए। सुदामा जी भी मनी मन सोचने लगे कि मेरे से बड़ा तो ये है भिखारी, कपड़े भी उतरवा लिए। जैसे ही सुदामा जी द्वार पर निकले हैं, सारे द्वारिका में जय जयकार हो रही सुदामा जी की। क्यों? आज तक जो भी द्वारिका में आया है खाली हाथ आया और भर भर के गाड़ियां लेकर के गया है। एक मात्र ये ब्राह्मण है जो द्वारिका आया है, तो एक पोटली लेकर के आया था, वो भी द्वारिकाधीश को दे करके जा रहा है, यहां से खाली हाथ वापस जा रहा है। चाहते तो गोविंद सुदामा जी के लिए भी गाड़ियां भरवा सकते थे, लेकिन जो कीर्तिवर्धन यहां हुआ है सुदामा जी का, वो गाड़ियों में नहीं होता। अगर वो सामान की गाड़ियां पीछे लग जाती तो यहां सुदामा जी का ऐश्वर्यवर्धन, कीर्तिवर्धन और मानवर्धन नहीं होता। यहां खाली हाथ में, फटे पुराने वस्त्रों में जो मानवर्धन हुआ है कि धन्य है ये ब्राह्मण जिसने द्वारिकाधीश से एक तिनका भी नहीं लिया, और जो लेकर के आया था वो भी द्वारिकाधीश को दे करके जा रहा है। जय जयकार हो रही पूरी द्वारिका में, और इसी जय जयकार के लिए गोविंद ने वहां कुछ दिया नहीं। अब सुदामा जी महाराज चलते चलते पहुंचे अपनी नगरी में। अब देखते कहां, जहां छोटी सी कुटिया थी, अच्छा खासा बड़ा लंबा चौड़ा महल बन गया। तो सुदामा जी आजू बाजू देख रहे हैं कि गली तो दूसरी नहीं घुसाया। मान सम्मान पाने के बाद में महाराज व्यवस्थाएं माता जी बदल जाती है ना। जहां जेब में नोट आती है तो वो व्यवस्थाएं, सुदामा जी बेचारे आज के जमाने से इमेजिन करें अगर उस चीज को, तो सुदामा जी नीचे खड़े, टॉप फ्लोर पे सुशीला खड़ी, स्वामी अपना ही है आओ। अब स्वामी जी जब घुसे तो महाराज वो बढ़िया चकाचक सोफा लगा। अब जैसे ही स्वामी जी बैठे तो वो 1.5 हाथ नीचे चला गया। अब सुशीला पूछे कि स्वामी गरम लोगे कि ठंडा है? कौशिक जी आपसे कभी किसी ने पूछा कि ठंडा लोगे कि गरम है? हम एक जगह गए तो उन्होंने हमसे पूछा कि महाराज ठंडा लोगे कि गरम? हमने कहा अभी तो ठंडा ले आओ जब तक गरम गरम हो रहा है, लेंगे दोनों। सारे वैभव प्रदान किया गोविंद ने। सुदामा जी कुछ जचा नहीं। सुदामा जी के मन में गिलानी होने लगी कि क्या मेरे जप का फल ये था? क्या मेरे भजन का फल ये वैभव था? इस वैभव के लिए, इस समृद्धि के लिए या इस महल के लिए मैंने ये भजन नहीं किया है। छोड़ करके जाने लगे। महाराज गोविंद को आना पड़ा रोकने के लिए सुदामा जी को। कह रहे सुदामा तेरे भजन का प्रभाव तो बहुत अलग है, ये तेरे मित्र का प्रभाव है। तूने अपने जीवन में बड़े कष्ट सहे हैं, अभी तेरे सुख का समय आया है। अब यहाँ रह करके महाराज सुंदर बढ़िया डल्लभ के गद्दा में आनंद ले। सुंदर सुदामा जी गोविंद की बात मान करके रह रहे हैं। इधर द्वारिकाधीश चिंतन कर रहे थे कि वंशज तो बहुत हो गए, अब इनका कल्याण कैसे करें। तो द्वारिकाधीश ने ऐसे लीला करी कि गोविंद के ही वंश में जो उन्होंने जा करके ब्राह्मणों का अपमान किया, पेट में कढ़ाई बांध करके, महाराज बालक की पेट में कढ़ाई बांध के साड़ी पहना करके संतों से जा करके पूछते हैं कि बताओ लड़का होगा कि लड़की? संतों ने एक बार समझाया, 2 बार समझाया, जब नहीं माने तो बोले कि इसके गर्भ से ऐसा मूसल प्रकट होगा जो सारे यदुवंश का नाश कर देगा। और ज्यों ही सुना महाराज सब भयभीत हो गए।
जल्दी जल्दी वो कढ़ाई हटाई तो देखे क्या कि महाराज मूसल ही। वापस आए, बलदाऊ भैया को सारी बात बताई तो बलदाऊ भैया ने कहा कि अभी किसी से कुछ मत कहना। गोविंद के पास ये बात नहीं जानी चाहिए, लेकिन सारी बात जो लीला हुई है ये गोविंद के द्वारा ही तो हुई है। क्या गोविंद को नहीं पता है कि क्या चल रहा है? सब कुछ पता है। बलदाऊ भैया के आदेश से उस मूसल का चूर्ण बनवाया समुद्र किनारे और उसको वहीं फेंक दिया। और जहां चूर्ण फेंका महाराज वहां कटीली झाड़ें उत्पन्न है गई। एक टुकड़ा बचा जिसको समुद्र में फेंक दिया, उसको मछली खा गई। अब वो कटीली झाड़ें उत्पन्न भई। उसी समुद्र किनारे सारे यदुवंशी बैठ करके कोई महाराज मदिरा पान कर रहा है, कोई जुआ खेल रहा है। और ऐसी स्थिति यदुवंशुओं की हो गई कि सब आपस में ही गाली गलौज काट मार सब कुछ करते करते महाराज सारा यदुवंश समाप्त हो गया। अब श्राप तो समस्त यदुवंशियों को लगा था, इसका अर्थ है गोविंद को भी श्राप लगा था। गोविंद गए हैं गुजरात में भलसा तीर्थ, आप सबने दर्शन किया होगा, है माता जी? आप तो गए जहां गोविंद ने प्राण त्यागे थे, भलसा तीर्थ ना। गोविंद ने जाकर के महाराज एक वृक्ष के नीचे आसन लिया है। संतों का आगमन हुआ है, संतों ने प्रसाद दिया, खीर प्रसाद की। गोविंद आप इस खीर को अपने पूरे शरीर में लेपन कर लो, आपको कुछ नहीं होगा। गोविंद ने सारे शरीर में लगाया है लेकिन चरणों में नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि संत का प्रसाद था, संत के प्रसाद का अपमान नहीं कर सकते। एक भील आया है महाराज, दूर से उसने देखा कि वृक्ष के नीचे बड़ा चमक रहा। उसने सोचा कि निश्चित तौर पर यहाँ हिरण होगा। दूर से उसने महाराज तीर का प्रहार किया है और जो उस तीर में नोक लगी थी महाराज वो उसी टुकड़े की लगी थी जिसको समुद्र में फेंका गया था। जाकर के वो तीर गोविंद के चरणों में लगा है। दौड़ करके आया है, ज्यों ही देखा कि द्वारिकाधीश है, क्षमा याचना करने लगा कि प्रभु मुझे नहीं पता था, अपराध हो गया। तो गोविंद कहते तुमने अपराध नहीं किया है, आज मेरा और तुम्हारा बदला भी पूरा हुआ है। रामा अवतार में मैंने तुमको छुप करके बाण मारा था, बाली को मारा था ना राम जी ने। तो आज ये भील बाली ही है। आज उसका भी बदला पूरा हुआ। गोविंद अपने पंच भौतिक शरीर को त्याग रहे हैं। उद्धव जी का आगमन हुआ है। उद्धव जी ने कहा कि गोविंद अब आप शरीर त्यागोगे, इस पंच भौतिक तत्व को त्याग करके जाओगे तो धर्म किसकी शरण में जाएगा? धर्मं शरणं गतः। गोविंद कहते हैं मैं इस धाम को त्याग करके कहीं नहीं जा रहा। श्रीमद्भागवताख्यं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि। मैं श्रीमद् भागवत महापुराण में विराजमान हो रहा हूं, जो मेरा शब्दमयी विग्रह है, शब्दमयी स्वरूप है, जो अखंड काल तक इस धराधाम पर मेरा स्वरूप विराजमान रहे। गोविंद का दिव्य स्वरूप भागवत पर विराजमान हुआ है। आज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, 7 दिवस मैंने तुमको श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण कराई है, अब तुम मरोगे। राजा परीक्षित कहते हैं, सरकार आप ही डाउट में आ गए। 7 दिन जो आपने कथा सुनाई वो मेरे मृत्यु के भय को दूर करने के लिए सुनाई और आप उसमें पूर्ण सफल रहे।
अब मैं नहीं मरूंगा, मरेगा तो ये शरीर, मैं तो अजर हो चुका हूं। और आपकी ये भागवती गंगा में गोते लगा करके अमर हो चुका। राजा परीक्षित को आशीर्वाद देकर के श्री सुखदेव जी ने प्रस्थान किया है। राजा परीक्षित का पुत्र जन्मेजय, जिसने ऐसी व्यवस्था वहां बना रखी है कि सांप तो छोड़ो, एक तिड़ भी प्रवेश नहीं कर सकता है। जन्मेजय कहता है, देखता हूं कहां से तक्षक आकर के मेरे पिता को डसेगा। और दूसरी तरफ यज्ञ प्रारंभ करा दिया महाराज, यज्ञ भस्म, सर्प भस्म का यज्ञ। संसार में जितने भी सर्प हुए सब भस्म हो जाएं, तो जिसमें तक्षक भी भस्म हो जाएगा तो पिता को डसेगा कौन। एक एक करके सबरे आने लगे। जन्मेजय ब्राह्मणों के पास जाकर के पूछता कि तक्षक आया कि नहीं आया। बोले सरकार नहीं आया। बोले कहां है। बोले इंद्र के सिंहासन को पकड़ करके स्वर्ग में बैठा है। जन्मेजय कहते हैं, ऐसी आहुति डालो कि इंद्र के सिंहासन सहित चला आवे। ब्राह्मणों ने महाराज मंत्र फूके, इंद्र का सिंहासन उड़ता हुआ चला आ रहा है अग्नि की ओर। ऋषियों ने जाकर के समझाया, काल चक्र का ज्ञान उपदेश प्रदान किया है। जन्मेजय ने यज्ञ शांत किया है। आज राजा परीक्षित हाथ में पुष्प लेकर के, उसी प्रसाद को लेकर के कहते हैं, हे तक्षक, ए काल, तू किसी भी रूप में आकर के मेरा हरण कर सकता है, मेरा वरण कर सकता है। आज मैं स्वयं अपने काल का आवाहन करता हूं, हे तक्षक आकर के तो मेरा वरण कर। और जो ही महाराज आवाहन किया है, तक्षक प्रकट हुआ है। पंचभौतिक शरीर में डंक मारा है। राजा परीक्षित के पंचभौतिक शरीर शांत हुआ है। दिव्य ज्योति निकल करके गोविंद के चरणों में जाकर के समर्पित हुआ। आइए सुंदर बड़े भाव से, बड़े तन्मयता के साथ सुंदर भागवत भगवान का अंतिम श्लोक का गायन कर भागवत भगवान को विश्राम दें। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख शमनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। नारायण नारायण नारायण। विगत 7 दिन हमने और आपने सुंदर इस माधवानंद सेवा धाम की पवित्र भूमि में, इस स्थान पर विगत 7 दिन 108 ब्राह्मणों ने महाराज बैठ करके सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ किया है। और 7 दिन हम और आप इस महोत्सव में कह सकते हैं सम्मिलित रहे। और आप सबके समर्पण से श्री माधवानंद सेवा धाम का 14 वार्षिक उत्सव पूर्ण हुआ। ये ठाकुर जी की अहेतु की कृपा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो माधवानंद सेवा धाम परिवार है, ये केवल नाम का नहीं है। तन मन और धन तीनों चीजों से ये धाम समर्पित है। और इसी का ये परिणाम है कि प्रतिवर्ष हम और आप सुंदर इस ब्रज की भूमि में वाह, हमारे माता जी की फरमाइश है भाई, यही गाना है आज। 7 दिन का साथ हमारा तुम्हारा। ना माता जी लंबा चौड़ा साथ है, क्यों परेशान हो रहे हो।
आप सबका अथक समर्पण, अथक प्रेम मिला। व्यासपीठ से अगर इस दास के द्वारा कोई भी ऐसे शब्द मिले हो महाराज, माधवानंद सेवा धाम में निश्चित तौर पर मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आपको खूब व्यवस्थाएं मिली होंगी। कुछ ना कुछ कष्ट भी हुआ होगा कि कभी लाइट भी गई होगी, कभी मच्छर ने भी काटा होगा, कभी पानी भी खत्म हुआ होगा टंकी का। इन समस्त अव्यवस्थाओं के लिए व्यासपीठ से क्षमा याचना करता हूँ। इस दास की वाणी से अगर कोई ऐसे शब्द निकले हों जो हृदय को गंभीर करते हों तो व्यासपीठ से क्षमा याचना करता हूँ। आइए सुंदर बड़े भाव से विदाई गीत श्रवण कर हवन में सम्मिलित होवे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। श्री यमुने महारानी की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। प्रसाद व्यवस्था में आइए सुंदर मंच की परंपरा को बनाए रखने हेतु मंच के माध्यम से विदाई गीत सभी लोग एक दूसरे से विदा लेंगे। कुछ लोग आज ही विदा लेंगे, कुछ लोग कल प्रातः। इसी भाव से सुंदर विदाई गीत। हम मिले तुम मिले वक्त भी मिल जाएगा, उजड़े हुए चमन से फूल भी खिल जाएगा। हम मिले तुम मिले वक्त का मिलना भी क्या, जो कली मुरझा गई उस फूल का खिलना भी क्या। क्योंकि मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, और रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। अरे हम तो हैं एक फकीर, सुबह चले जाएंगे। हम तो हैं एक फकीर, सुबह चले जाएंगे। याद करोगे दिल से जो इतना, याद करोगे दिल से जो इतना, आंसू आ जाएंगे। हम तो हैं एक फकीर, सुबह चले जाएंगे। रमता जो यही कहानी, रमता जोगी बहता पानी, हम लोगों की यही कहानी। स्नेह दिया जब लोगों ने इतना, भूल न हम पाएंगे। हम तो
है एक फकीर हो, सुबह चले जाएंगे। याद करोगे दिल से जो इतना याद करेंगे, दिल से जो इतना आंसू आ जाएंगे। हम तो हैं एक फकीर हो, सुबह चले जाएंगे, सुबह चले जाएंगे, सुबह चले जाएंगे। बोल बांके बिहारी लाल की जय। और सुंदर व्यास पूजन हमारे मुख्य यजमान आदरणीय कौशिक जी व्यास पूजन करेंगे और सभी लोग क्रमशः एक एक करके व्यास पूजन करें। और उसके बाद सुंदर भगवान की दिव्य आरती का दर्शन लाभ लें। हरि हरि की कथा सुनाने वाले गुरुदेव भगवान का पूजन करें और ऐसे ही भाव रखते हुए हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम भूल रहे थे वन में, हम खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, हम खो बैठे थे वन में। हम भूल रहे थे वन में, हम खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, हम खो बैठे थे तन में। ओ राह बताने वाले, बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
ये कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको बोल भाग्य बिहारी लाल की जय, बोल व्यास जी महाराज की जय। आइए सुंदर आरती का दर्शन करें, सुंदर आरती करें, ये महाआरती है। हरि है आरती, पापियों को पाप से है तारती, सिद्धार्थवन भगवान की है आरती, पापियों को पाप से यहाँ तू यहाँ मुक्ति पर तू यहाँ पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला, यहाँ पर या मुक्ति पर या पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। हरि राम यही हरि ध्यान यही, हरि राम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती, श्रीनाथ भगवान की है आरती, पापियों को पाप से यह शांति गीत पावन सुने, पापों को मिटाने वाला, हरि रस कराने वाला। यह शांति गीत पावन सुने, पापों को मिटाने वाला, हरि रस कराने वाला। यह सुख हरणी, यह दुख हरणी, यह सुख हरणी, यह दुख हरणी, मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती, श्रीनाथ भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। यह मधुर बोल जगपंथ खोल, भगवान सिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जगपंथ खोल, भगवान सिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु से महिमा की आरती, पापियों को Hare Krishna, Hare Krishna,
राम राम हरे हरे हरे